सबसे पहले बड़ी खबर, क्योंकि किसान आंदोलन से जुड़ी है। किसानों को सरकार ने एमएसपी का प्रस्ताव दिया है। कपास, दाल और मक्का पर एमएसपी का यह प्रस्ताव किसानों को केंद्र सरकार की तरफ से दिया गया है। 5 साल के लिए एमएसपी कॉन्ट्रैक्ट का प्रस्ताव दिया गया और किसानों ने जवाब देने के लिए वक्त भी मांगा है। विशेषज्ञों से चर्चा के बाद जवाब दिया जाएगा। किसान चौथे दौर की वार्ता में यहां सकारात्मक बातचीत हुई है किसानों के साथ। ये बड़ी खबर आपको बता रहे। देखिए, किसान आंदोलन पर डटे हुए हैं, बॉर्डर पर किसान पहुंचे हुए हैं, लेकिन इसी बीच चौथे दौर की वार्ता चंडीगढ़ में हुई है केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा के साथ, और यहां पहली बार कुछ सकारात्मक रुख दिखा है। इनको एमएसपी का प्रस्ताव दिया गया। कहा जा रहा है कपास, दाल और मक्का पर एमएसपी का प्रस्ताव दिया गया है और 5 साल के एमएसपी कॉन्ट्रैक्ट का प्रस्ताव है, लेकिन किसानों ने वक्त मांगा है और वक्त के बाद वो जवाब देंगे। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि फिलहाल शांति बनाए रखने की अपील की गई है। एमएसपी पर प्रस्ताव है, लेकिन अब किसान क्या करेंगे ये सब कुछ उनके ऊपर है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे। देखिए, सकारात्मक बातचीत हुई है, उसके बाद अब वक्त मांगा है किसानों ने। तो देखिए, कल देर रात तक किसानों और सरकार के बीच सकारात्मक बातचीत हुई है। सरकार ने बातचीत के दौरान किसानों को मक्का, कपास और दाल पर 5 सालों तक एमएसपी का कॉन्ट्रैक्ट देने का प्रस्ताव दिया। हालांकि सरकार के प्रस्ताव पर किसानों ने विचार के लिए 2 दिन का वक्त मांगा है और यही वजह है कि 21 फरवरी को दिल्ली कुछ प्रस्ताव को स्टैंड बाय पर रख दिया गया है। यह खास रिपोर्ट आप सबको दिखाते हैं। एमएसपी पर केंद्र का प्रस्ताव, किसानों से अब बनेगी बात। चर्चा पे चर्चा, अब जगी उम्मीद। किसानों और केंद्र के बीच चौथे दौर की वार्ता के बाद अब मुद्दे के समाधान की उम्मीदें जगी हैं। सरकार और किसानों के बीच चौथे दौर की बातचीत में केंद्र ने किसानों को एमएसपी पर एक प्रस्ताव दिया है, जिस पर विचार कर जवाब देने के लिए किसानों ने सरकार से 1-2 दिनों का वक्त मांगा है। केंद्र के प्रस्ताव के मुताबिक दाल, कपास और मक्का की एमएसपी पर खरीद होगी। किसानों से एमएसपी पर 5 साल के कॉन्ट्रैक्ट का प्रस्ताव दिया गया है। एनसीसीएफ, नाफेड के जरिए एमएसपी पर खरीद की तैयारी है। एमएसपी पर खरीद की मात्रा की कोई सीमा नहीं होगी। किसानों ने सरकार के इस प्रस्ताव पर विचार कर जवाब देने के लिए वक्त मांगा है। चर्चा हुई है, उस वातावरण में दोनों पक्ष सकारात्मक सोच के साथ, पॉजिटिव थिंकिंग के साथ आगे बढ़ेंगे। बाकी कई सारे और छोटे विषय थे जिनको समाधान पहले ही आपसी बातचीत से कर दिया गया था और विषयों पे भी लगातार चर्चा, विचार विमर्श और संपर्क बना रहेगा। डाइवर्सिफिकेशन जे लागू करनी है तो पहला गारंटी देनी पਊਗੀ। सो इस तरह का एक प्रस्ताव अज आया जिस नफाड जिहड़ी एजेंसी है सेंटर की ते नाल जिहड़ा कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, एक मक्की नूं खरीदण वाली इन्हां दी जिहड़ी एजेंसी है सरकारी है, पीयूष गोयल जी के महकमे च आउंदी है, भी वो सानू गारंटी दे देन। लिखती एग्रीमेंट होगा, लीगल, जिन्होंने चैलेंज किया जा सकूगा। केंद्र सरकार ने किसानों से प्रस्ताव पर विचार करने और शांति बनाए रखने की अपील की है, तो वहीं किसानों ने विशेषज्ञों से चर्चा कर सरकार को जवाब देने की बात कही है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज नहीं है, वो केंद्र की एजेंसीज हैं जो हमारी फसल को खरीदने की गारंटी करेंगी और केंद्र सरकार हमारे साथ वो गारंटी करेगी। लेकिन वो उस फसल को खरीदने की भी पूरे भारत के अंदर उसकी खरीदी होगी। लेकिन हमारे लिए जो है, हमारे लिए यही एक विचारने का विषय है कि हम एमएसपी की गारंटी का कानून मांगते थे। क्या हमारे एक्सपर्ट्स के साथ हम बातचीत करेंगे, क्या इसके साथ किसानों की फसल की गारंटी बनती है या नहीं बनती है। अभी वार्ता करके निष्कर्ष निकालना बाकी है। और जो एमएसपी के ऊपर जो मंत्री महोदय ने आपको बोल के भी प्रस्ताव दिया है, तो ये प्रस्ताव ला रहे हैं। ये एक बात ये आई है, तो उसके ऊपर हम लोग अपने फॉर्मों में विचार
विमर्श करेंगे। पिछले 6 दिनों से पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और यूपी की जनता परेशान है। किसान संगठन अपनी मांगों को लेकर 4 राज्यों की सीमाओं पर डेरा डाले हुए हैं। किसान संगठनों के साथ अब तक 4 दौर की वार्ता हो चुकी है और चौथे दौर की वार्ता के बाद अब समाधान की उम्मीदें जगी हैं। इस बीच किसानों के प्रदर्शन में शामिल कुछ उपद्रवी तत्व सड़कों पर उत्पात मचा रहे हैं। किसान संगठनों के इस प्रदर्शन का सीधा असर आम जनता पर पड़ रहा है। सड़कें जाम हो रही हैं, यातायात प्रभावित हो रहा है। पिछले दिनों शंभू बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर पर प्रदर्शनकारियों ने हिंसक प्रदर्शन किया, सुरक्षा बलों और पुलिस पर पथराव किया। इस पथराव में कई पुलिसकर्मी घायल हुए। हालांकि सरकार की कोशिश है कि बातचीत से समाधान निकाला जाए, लेकिन किसान संगठन जिद छोड़ने को राजी नहीं है। आंदोलनकारी दिल्ली कूच पर अड़े हैं। फिलहाल चौथे दौर की वार्ता के बाद किसानों ने 21 फरवरी का दिल्ली दौरा स्थगित कर दिया है। किसानों और केंद्र के मंत्रियों के बीच में चौथे दौर की बैठक खत्म हुई एक नए प्रपोजल के साथ। इस बार केंद्र के मंत्रियों ने प्रपोजल दिया कि 4 नई फसलों पे यानी कि क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन पे बात हुई और 4 नई फसलों के ऊपर एमएसपी देने की बात कही गई है। और वो फसलें जिसमें 2 दालें, एक मक्की और कॉटन के ऊपर एमएसपी लिखित में दी जाएगी और 5 साल तक ये एश्योर किया जाएगा कि उन फसलों पर एमएसपी दी जाएगी। सरकार लगातार किसान संगठनों से बातचीत कर रही है, बीच का रास्ता निकालने की कोशिशें जारी हैं, लेकिन अब किसान संगठनों के प्रदर्शन की टाइमिंग पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। मैंने हमेशा कहा है कि हम बातचीत के जरिए ऐसे चीज़ों का समाधान निकालें जैसे सबके हित में हो, देश के हित में हो, और बातचीत का दौर हमें लगातार जारी रखना चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि हम हर मामले में शांतिपूर्ण ढंग से चर्चा करें। किसान आंदोलन हर चुनाव पर क्यों आता है? ये पार्टीबाजी है, वो कोई ठीक नहीं है। अगर किसानों ने आंदोलन होता तो पूरे भारतवर्ष में होता, खाली पंजाब में ना होता। ये केजरीवाल का काम है। इस बीच आंदोलनकारियों के प्रदर्शन को लेकर पंजाब से लेकर हरियाणा, दिल्ली से लेकर यूपी तक सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। एहतियात के तौर पर पहले हरियाणा और अब पंजाब के 7 जिलों में इंटरनेट सेवा को रोक दिया गया है। प्रदर्शनकारियों को दिल्ली जाने से रोकने के लिए पुलिस प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संभल दौरे की करते हैं। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संभल दौरे पर जाने वाले। कल्की धाम जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कल्की धाम में आज मंदिर प्रारूप का शिलान्यास करने वाले हैं। ये वही कल्की धाम है जिसके पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णन है। कल्की धाम में मंदिर प्रारूप का लोकार्पण आज करने वाले हैं, शिलान्यास होगा कल्की धाम का और प्रधानमंत्री खास तौर पर आज यहां शामिल होने वाले हैं। तो बेहद अहम आज का दिन, संभल दौरा, उसके बाद लखनऊ भी जाने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि कल्की धाम में आज मंदिर प्रारूप का शिलान्यास करने वाले। देखिए, पहले अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा हुई, अबू धाबी में उद्घाटन हुआ मंदिर का और अब कल्की धाम का शिलान्यास होने वाला है, कायाकल्प होने वाला है कल्की धाम का। तो आज प्रधानमंत्री का यह संभल दौरा बेहद अहम है, सनातनी यात्रा के तौर पर इसे देखा जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संभल जाएंगे, कल्की धाम पहुंचेंगे और मंदिर प्रारूप का शिलान्यास करने वाले हैं। अयोध्या धाम में रामलला के भव्य मंदिर के निर्माण के बाद अब यूपी के संभल में कल्की धाम जो है वो तैयार होगा। भगवान विष्णु के 10वें अवतार भगवान कल्की का दिव्य मंदिर यहां बनने जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी आज मंदिर का शिलान्यास करेंगे, यानी 2024 के चुनावी समर में प्रधानमंत्री की सनातनी यात्रा इंडी गठबंधन पर भारी पड़ रही है। सवाल यह कि क्या संभल कनेक्शन यूपी का 80 सीटों पर मिजाज बदल देगा? यह खास रिपोर्ट के जरिए पूरी तस्वीर आपको बताते हैं।